सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार दे दी। बड़ी अदालत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक नैब सेक्शन 3 और सेक्शन 4 से मुताल्लिक की गई तरामीम कलअदम करार। नैब तरामीम आइन के आर्टिकल 9, 14, 24 और 25 से मुतसादिम है। करप्शन और बेईमानी की तारीफ के हवाले से की गई तरमीम भी कलअदम करार। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल। 50 करोड़ तक के रेफरेंस भी नैब के दायरे कार में आ गए। केस वहीं से दोबारा शुरू करने के लिए 7 दिन की डेडलाइन दे दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिटायरमेंट से पहले आखिरी फैसला सुनाया। 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त 2-1 से मंजूर की। जस्टिस मंजूर अली शाह का चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन की राय से इख्तलाफी नोट में लिखा, मेरी राय में इस केस में बुनियादी सवाल नैब कानून में तरामीम का नहीं, पार्लियामेंट की बालादस्ती का है। पार्लियामेंट ही अपने बनाए हुए कवानीन में तरमीम या तब्दीली कर सकती है। मुझे इस अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में की गई 10 में से 9 तरामीम कलअदम करार दे दी। प्ली बार्गेन से मुताल्लिक तरमीम भी खात्म। सिर्फ सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक बरकरार। फैसले में लिखा, नैब तरामीम से मुफाद आमा के आइन में दर्ज हुकूक मुतासर हुए। नैब तरामीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल की जाएं। पार्लियामेंट ने नैब कानून के सेक्शन 2, 4, 5, 25 और 26 में तरामीम की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के आखिरी फैसले ने साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म को फिर नैब के कटहरे में खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी केस भी दोबारा चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस। ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस और शौकत अजीज के खिलाफ कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का केस भी बहाल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन। चीफ जस्टिस ने वकला को भी गुड टू सी यू बोला। वकला की जानिब से चीफ जस्टिस के सब्र तहम्मुल की तारीफ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रखकर काम किया। वकला से अब बार रूम में मुलाकात होगी। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुतहरिक रखा। अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर करें। जब जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाएं वो सच्चे हकायक पर मबनी हो। हम दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इलेक्शन डेट तो ऐलान करें। ऐसे ना हो कि हमारा एक इत्तेहादी के बारे में कहा जाता था कि जब वो मुश्किल में हैं वो तो पाँव पकड़ते हैं, मगर जब मुश्किल से निकलते हैं वो गला पकड़ते हैं। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर इंतखाबात की तारीख देने का मुतालिबा। सीईसी इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बताया, मेंबरान ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से एतराजात आसिफ अली जरदारी के सामने रखे। बोले, अवाम महंगाई, बिजली के बिलों से परेशान हैं। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा तो इलेक्टोरल स्ट्रेटजी सामने रखेंगे। हमारे एक इत्तेहादी बारे कहा जाता है, जब वो मुश्किल में पड़ते हैं तो पांव पकड़ते हैं और आसानी में गर्दन पकड़ लेते हैं। एक अमेंडमेंट के अलावा बाकी तमाम अमेंडमेंट्स को उन्होंने कलअदम करार दे दिया है। ये एक मुतनाज़े और एक मुताज़े बेंच और जजेस का जो है यह फैसला है, तो ये पीटीआई को मुबारक हो। अब वो इसको भुगतेंगे और आने वाले दिनों में उनको जो है ना, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं, लग पता जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने नैब तरामीम केस के फैसले को मुतनाज़ा करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा बेंच ने फैसला दिया, अब पीटीआई भी नैब केसेस भुगतेगी। मजीद बोले, मुंतखब हुकूमत को एक अदालती फैसले और साजिश से हटाया गया। मुल्क डिफॉल्ट से बच गया लेकिन मौशी इस्तेहकाम नहीं मिल सका। नून लीग के साबिक दौर में तवील लोड शेडिंग पर काबू पा लिया गया था। ये सब चीफ जस्टिस ने आज जो फैसले किए हैं नैब तरामीम ये सब सर, ये जजेस के मुतनाज़ा फैसलों का असर ज़्यादा कैसे मुमकिन है सर? ये सब ठीक है।
अदालती फैसले पर नवाज शरीफ की खामोशी। नैब तरामीम कलअदम करार देने से मुतालिक सुनो न्यूज के सवाल पर कोई रद्द अमल ना दिया। मोहम्मद जुबैर कहते हैं नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाजमी पाकिस्तान पहुंचेंगे। अता तारड़ ने फैसला लाडले को खुश करने की एक कोशिश करार दे दिया। आबिद शेर अली बोले मुंतखब नुमाइंदों के कानून गैर मुंतखब खत्म नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत आमने सामने। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत के खत का जवाब न देने का फैसला। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर मुमलिकत ने खत में कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की, सूबों की नहीं। अगर गवर्नर सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग देंगे तो आईनी बहरान पैदा होगा। आम इंतखाबात जनवरी के तीसरे हफ्ते में कराने की तैयारियां। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात पत्थर पर लकीर। 30 नवंबर को हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद 54 दिन हैं। किसी से डरते हैं ना कोई दबाव है। कराची में महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान का 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान। कहा घर बैठने से मसला हल नहीं होगा, पुरअमन एहतजाज ही मसाइल का हल है। आवाम खुदकुशियां करने के बजाय आवाज उठाए। पीपल्स पार्टी और MQM की मिली भगत से मुआमलात खराब हैं। पहले हल्का बंदियां फिर इंतखाबात। MQM पाकिस्तान का मुतालिबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं असम्बलियां मुद्दत पूरी कर चुकी, मुल्क इंतखाबी दौर में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान अब जाली और जागीरदाराना जमहूरियत का हामिल नहीं हो सकता। मुस्तफा कमाल ने जमात इस्लामी को आड़े हाथों लिया। बोले कराची में सबसे पहले हथियार जमात इस्लामी लाई, बहुत दिन से दरगुजर कर रहे थे। शहर के बच्चों की जिहाद के नाम पर जाने ली। अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरेगा या नहीं, फैसला आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने आला सतह का इजलास बुला लिया। अनवारुल हक काकर को आलमी मंडी में तेल की कीमतों बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। ओगरा की सिफारिशात पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में वज़ीर खजाना और मौशी टीम शिरकत करेगी। निगरान वफाकी हुकूमत के लिए एक और चैलेंज। ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने 18 सितंबर से मुल्क भर में तेल की तरसील बंद करने की धमकी दे दी। ओहदेदारान का कहना है पहले महंगी गाड़ियां बनवाई गईं और अब वाइट पाइप लाइन मंसूबे में सरमायाकारी की इजाजत नहीं दी जा रही। इस बार हड़ताल फैसला कुन होगी। बिजली चोरों, जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम जारी रहेगी। मुल्क की मसाइल के हल के लिए निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। अनवारुल हक काकर ने कहा पेट्रोल समेत बहुत सी चीजों की कीमतें आलमी मार्केट से जुड़ी हैं। आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए कोशा है। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर हिकमत अमली तय करेगी। अफगान बॉर्डर पर तिजारत बहाल होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि डॉलर स्मगलिंग दोबारा शुरू हो जाए। जो चोरी थी वो कई सालों से इस मुल्क में हो रही थी, लेकिन उसको उस तरीके से पकड़ा नहीं जा रहा था और उस तरीके से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अभी हमें 10 दिन हुए हैं चोरी के अगेंस्ट मुहिम शुरू किए हुए और ऑलरेडी इसके नतीजे बड़े अच्छे आना शुरू हुए हैं, तो ये कंटिन्यू रहेगी। कई बरसों से बिजली की चोरी हो रही थी, चोरों पर हाथ नहीं डाला जाता था। बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात से बेहतरी आना शुरू हो गई। IPPs के उमूर में बेहतरी लाना होगी। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली की निगरान वफाकी वज़रा के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा माजी में तेल और गैस की तलाश पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर ने कहा मुल्क को कई चैलेंजेस दरपेश हैं। महंगाई 38 से कम होकर 27% पर आ गई। जो लोग टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाएंगे। ये जो हुकूमत है इसने काफ़ी चैलेंजेस को इनहेरिट किया है, लेकिन हम उससे घबरा नहीं रहे उन चैलेंजेस से, बट हम एक एक करके उन चैलेंजेस को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा। ऑन दी इन्फ्लेशन साइड जो CPI है दैट इज़ शोन ए डिक्लाइन।
आजाद कश्मीर की आवाम जीत गई, हुकूमत ने घुटने टेक दिए, बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने पर मजबूर, आवाम ने बिजली के बिल जमा कराने की मुहिम चलाई, पहिया जैम हड़ताल की और शटर डाउन किया था। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन, बुल्ले शाह सब डिवीजन की हुदूद में इजलाई सदर मुस्लिम लीग नून सफिया सईद भी बिजली चोरी में मुलव्विस निकली, मुकदमा दर्ज, कोयटा, पशीन, लोरलाई, सिब्बी, खुजदार और मकरान सर्कल्स में कार्रवाइयां, कैस्को के मुताबिक 956 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए, 101 मुकदमा दर्ज, 55 बिजली चोर गिरफ्तार, 113 गैर कानूनी कनेक्शंस भी मुनक़ता, नादहिंदगान से बिजली बिलों की मद में भी 206 मिलियन रुपए वसूल किए गए। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक कसूर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुताद्दिद बिजली चोर गिरफ्तार, झंग में बिजली चोरों के खिलाफ 90 मुकदमा दर्ज, 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाला इदारा खुद बिजली बिलों का नादहिंदा निकला। बिजली बिलों की मद में मैप्को के जिम्मे 69 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। एनटीडीसी ने 19 लाख, जबकि जनरल मैनेजर थर्मल ने 1 करोड़ 28 लाख रुपए से जायद की रकम अदा करनी है। मुल्क भर में जखीरा दोजों के खिलाफ क्रैकडाउन के समरात, महंगाई में कमी आने लगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुसलसल 7 हफ्ते इजाफे के बाद इस हफ्ते महंगाई में 0.25% कमी आई। सालाना बुनियादों पर महंगाई 26.25% पर आ गई। चीनी की औसत कीमत 181 रुपए से कम होकर 165 रुपए फी किलो हो गई। चिकन 30 रुपए सस्ता, 325 रुपए के दर्जन अंडे अब 295 रुपए में दस्तयाब हैं। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए 11 पैसे सस्ता, 296 रुपए 85 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी की कीमत में 1 रुपए की कमी, 297 रुपए में फरोख्त। शरह सूद मुस्तहकम रखने के स्टेट बैंक के फैसले पर सरमायाकारों ने भी सुख का सांस लिया। हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 103 पॉइंट्स इजाफे से 45,753 की सतह पर बंद हुआ। दिन भर में मार्केट में 11 अरब रुपए मालियत के 22.2 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का केस, परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दरखास्त जमानत मंजूर की। परवेज इलाही की 20,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चीन के कायम मकाम कौंसल जनरल चाओकी की मुलाकात। मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब का वफ़द चीन के वन विंडो ऑपरेशन का मुशाहिदा करेगा। दौरा चीन के दौरान ज़राई, इंडस्ट्रियल और IT के शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने का जायजा लिया जाएगा। ज़राअत के शोबे और स्मोक के खात्मे के लिए चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे।